जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं एंड जो कुरकुरे के पैकेट होते हैं, उस पैकेट में जो कुरकुरा उपस्थित रहता है वो ख़राब क्यों नहीं होता है। जैसे ही उस पैकेट को काटकर उस कुरकुरे को बाहर निकाल देते हैं, वो कुरकुरा जो होता है वो ख़राब होने लगता है। यानी कि पढ़ेंगे कि आखिर में उस पैकेट में कौन सी खास प्रकार की गैस भरी रहती है जिसके कारण वो ख़राब नहीं होता है। देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा क्लास 10th का एक टॉपिक है जो है विकृत गंधिता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विकृत गंधिता को भी निपटाने वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है और अच्छी प्रकार से अपने दिमाग को एकत्रित करके इसको यहाँ पे समझना है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले विकृत गंधिता को समझते हैं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, विकृत गंधिता। अब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि विकृत गंधिता में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखिए विकृत गंधिता में हमारा कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। क्या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ जाता है। समझ गए कि पूछा जाएगा कि विकृत गंधिता में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो आपको बताना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग हो जाता है। समझ गए आप। अब देखिए विकृत गंधिता क्या कहता है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल। देखिए खाद्य पदार्थ, यहाँ पे एक पॉइंट आया है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ क्या है, देखिए जिसको हम लोग नॉर्मली खाते हैं, ठीक ना, जो खाने योग्य होता है उसी को बोलते हैं खाद्य पदार्थ। यानी कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल। देखिए खाद्य पदार्थ में तेल उपस्थित होता है, वसा उपस्थित होता है। समझ गए आप। तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण। यहाँ पे एक शब्द है मंद। मंद मतलब क्या होता है, धीरा। मंद मतलब क्या होता है, धीमा। क्या, धीमा। तो मंद ऑक्सीकरण के कारण यानी कि धीरा ऑक्सीकरण के कारण उनके स्वाद गंध के रूप में बदल जाते हैं। समझ गए आप। फिर से एक बार देखिए कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग हो जाता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, योग हो जाता है। तो मंद ऑक्सीकरण के कारण उनके स्वाद जो होते हैं वो गंध के रूप में बदल जाते हैं। गंध, खराब गंध के रूप में बदल जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। देखिए यहाँ पे जो विकृत गंधिता है, तो आप अपने मन से बताइए कि ये जो विकृत शब्द है इससे क्या आपको समझ में आ रहा है। देखिए विकृत का मतलब होता है खराब। क्या, खराब। अब देखिए खराब गंध। साफ साफ हमारा जो टॉपिक है विकृत गंधिता, इसी से मालूम चल जा रहा है कि हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि खराब गंध के बारे में। इतना क्लियर हो जाएगा तो आप परिभाषा को अपने मन से बना लेंगे। देखिए आप कह सकते हैं कि ये जो खराब गंध होता है वो क्यों आता है, मंद ऑक्सीकरण के कारण आता है। समझ गए आप। अब देखिए इसका ये ही है मेन परिभाषा, बट ये सेकेंड है जिसको कि मतलब साधारण लैंग्वेज में लिखा गया है। समझ गए। देखिए क्या लिखा गया है कि तेलीय खाद्य। क्या, तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक खुला रखा जाता है। क्या रखा जाता है, खुला। खुला का मतलब क्या होता है कि मतलब उसको किसी खास प्रकार के पैकेट में न रखकर उसको वायुमंडल में खुला रखना, ठीक ना, उसी को खुला बोला जाता है। कि तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि वो ऑक्सीजन से जुड़ने लगता है और वह खराब हो जाता है। समझ गए आप। यही है हमारा विकृत गंधिता। अब इसका रोकने का क्या उपाय है, आखिर में हम लोग विकृत गंधिता को रोकेंगे कैसे। देखिए हमारा मेन की पॉइंट है क्या कि जब हम तेलीय वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के उपस्थिति में रख दे, यानी कि ऐसी जगह पर रख दे जहाँ क्या हो, उसको ऑक्सीजन मिले, यानी कि ऑक्सीकरण हो, तो वह क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो रोकने का एक यही उपाय है कि उसको एक ऐसे पात्र में रखें जहां उसको ऑक्सीजन न मिले, किसी खास या विशेष प्रकार की गैस मिले जो कि ऑक्सीकरण न होने दे। समझ गए आप। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि विकृत गंधिता को आखिर में रोकने के क्या उपाय है। तो हम कह सकते हैं कि विकृत गंधिता यानी कि पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखना। देखिए जैसे ही हम पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, और जो हमारी खाद्य पदार्थ होती है वो खराब नहीं हो पाती है। समझ गए आप। फर्स्ट क्या है कि पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाना।
जो हमारा पका हुआ भोजन है उसको हम लोग डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश उस पर न पड़ने दे, उसको सुरक्षित रखें। समझ गए? यही है हमारा विकृत गंधिता के 2 एग्जाम्पल। ये तो था जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, इस प्रकार से ये समझने के लिए था। एंड ये जो है हमारा वो विकृत गंधिता को रोकने के उपाय है। समझ गए? अब देखिए लास्ट हमारा टॉपिक बचता है कि चिप्स के या कुरकुरे के पैकेट में वो कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए आप समझिए, मान लीजिए ये है हमारा क्या, चिप्स का पैकेट, ठीक ना। अब जो चिप्स की पैकेट होती है वो चारों ओर से क्या होती है, पैकिंग होती है। क्या होती है? पैकिंग होती है। और हमको इसमें उपस्थित जो कुरकुरा है या चिप्स है उसको हमको वायु से बचाना है। समझ गए? तो इसमें से क्या किया जाएगा कि इसमें जो उपस्थित वायु होगा इसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक ना। और इसमें एक खास प्रकार की गैस होती है नाइट्रोजन। इसमें किसको भर दिया जाएगा, नाइट्रोजन को। किसको? नाइट्रोजन गैस को। समझ गए? इसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल दिया जाएगा और नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाएगा, ठीक ना। तो देखिए कोई आपसे पूछे कि आखिर में जो चिप्स कुरकुरे या किसी भी चीज़ के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक ना। तो आपका जवाब होगा नाइट्रोजन गैस। उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसको साफ साफ निकाल लिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो जो हमारा खाद्य पदार्थ होगा वो खराब हो जाएगा। समझ गए? तो यही है हमारा विकृत गंधिता। एंड चिप्स के पैकेट में कौन से गैस भरे जाते हैं, नाइट्रोजन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को MK क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।